नमस्ते। आज हम कुछ ऐसी कहानियों की पड़ताल करेंगे जो हम सब ने स्कूल में पढ़ी हैं, पर हम सिर्फ तारीखें और नाम दोहराने नहीं वाले। हम ये सवाल करेंगे कि जो हमने पढ़ा, क्या वो पूरा सच था? जरा सोचिए, क्या हो अगर स्कूल में पढ़ाया गया इतिहास सिर्फ सच ना हो, बल्कि उसमें कुछ ऐसी बातें भी हों जो सच से थोड़ी अलग हो। नहीं नहीं, हम उन झूठों की बात नहीं कर रहे जो सीधे सीधे पकड़ में आ जाएं, बल्कि कुछ ऐसे झूठ जो इतने गहरे हमारे जहन में बिठा दिए गए हैं कि वो सच ही लगने लगते हैं। आज हम ऐसे ही 5 बड़े मिथकों को समझेंगे जिन्होंने हमारी सोच पर बहुत गहरा असर डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमें जो सिखाया गया उसकी असलियत क्या थी। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा मिथक है एक कमजोर भारत की कहानी। स्कूल की किताबों ने हमारे दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बना दी जो शायद हकीकत से काफी अलग थी। अच्छा, अब जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ वो भारत है जो हमें किताबों में दिखाया गया, कमजोर, बंटा हुआ, एकदम लाचार। ऐसा महसूस कराया गया जैसे भारत हमेशा हारता ही रहा। लेकिन दूसरी तरफ है हकीकत। उस दौर के हिसाब से देखें तो भारत कमजोर तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि अमीर था, ताकतवर था और काफी आगे भी था। तो सवाल ये उठता है कि फिर उसे कमजोर दिखाया ही क्यों गया? देखिए, इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प वजह है। किसी को कमजोर दिखाने से उस पर हावी होना, उसे डोमिनेट करना लॉजिकल लगने लगता है, सही लगने लगता है। ये एक सोची समझी कहानी थी, एक नैरेटिव था। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। हमारी किताबों में जो आक्रमण हुए उन्हें कैसे दिखाया गया? बस कुछ तारीखें, कुछ नाम और बस हो गया। कहानी को इतना सीधा साधा बना दिया गया। वो आए, उन्होंने लड़ाई की और वो चले गए। इसमें कोई इमोशन नहीं था, कोई दर्द नहीं, जैसे ये कोई वीडियो गेम हो। लेकिन देखिए, असलियत में आक्रमण सिर्फ इवेंट्स नहीं होते। वो सभ्यताओं को तोड़ते हैं, पीढ़ियों तक गहरा सदमा दे जाते हैं। तो फिर स्कूल की किताबों ने इस दर्द को, इस ह्यूमन कॉस्ट को नज़रअंदाज क्यों किया? शायद इसलिए क्योंकि अगर वो दर्द दिखाते तो सवाल उठते, और सवाल अक्सर सिस्टम को पसंद नहीं आते। तीसरा मिथक जुड़ा है भारतीय प्रतिरोध से। हमें क्या पढ़ाया गया? यही कि जो भी रेजिस्टेंस हुआ वो छोटा मोटा था, बिखरा हुआ था और ज्यादातर तो फेल ही हो गया। लेकिन सच ये है कि प्रतिरोध हर जगह था, हर दौर में था। बस उसे किताबों में अलग अलग चैप्टर्स में बांट दिया गया। उसे कभी एक साथ जोड़कर एक बड़ी कनेक्टेड कहानी की तरह दिखाया ही नहीं गया। और सोचिए, जब आप किसी कहानी को टुकड़ों में दिखाते हैं तो वो अपने आप ही कमजोर लगने लगती है। मतलब रेजिस्टेंस कम नहीं था, उसे कम करके दिखाया गया। अगर उस सारे प्रतिरोध को एक साथ एक बड़ी तस्वीर की तरह पेश किया जाता तो कहानी ही कुछ और होती। और ये सब हमें हमारे चौथे और सबसे जरूरी पॉइंट पर लाता है, ये मानना कि इतिहास न्यूट्रल होता है। पर असल सवाल तो ये है कि आखिर इतिहास लिखता कौन है? हमें स्कूल में ये कभी नहीं सिखाया गया कि जो इतिहास लिख रहा है उसका अपना भी तो एक नज़रिया हो सकता है, एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। हमने तो बस ये मान लिया कि भाई अगर किताब में लिखा है तो ये एकदम ऑब्जेक्टिव सच होगा। लेकिन इतिहास सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं होता, ये फ्रेमिंग का खेल है। मतलब ये चुनना कि कहानी में क्या शामिल करना है, क्या छोड़ देना है और किस बात पर ज्यादा जोर देना है। हिस्ट्री की किताब में लिखी हर एक लाइन के पीछे एक फैसला होता है, एक नजरिया होता है और एक इंटेंशन होता है। क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयान करता है। तो अब आते हैं अपने पांचवें और आखिरी सवाल पर कि इन सब बातों का आज क्या मतलब है। ये सब जानना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि इतिहास हमारी पहचान से, हमारे आज से और हमारे आने वाले कल यानी भविष्य से, तीनों से जुड़ा है। हमें तो यही सिखाया गया था कि पास्ट बस एक सब्जेक्ट है, एग्जाम के लिए पढ़ो, नंबर लाओ और फिर भूल जाओ। लेकिन अतीत सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी की, हमारी पहचान की बुनियाद है। देखिए, जो समाज अपने इतिहास को सीरियसली नहीं लेता वो अपने भविष्य को भी सीरियसली नहीं ले पाता। और जो कौम अपनी हिस्ट्री पर गर्व नहीं करती वो हमेशा दूसरों से वैलिडेशन ढूंढती रहती है। ये सारे नैरेटिव्स इसीलिए इतने पावरफुल थे क्योंकि इन्हें चीख चीख के नहीं बताया गया। इन्हें बहुत चुपके से, बहुत नॉर्मल बनाकर हमारी किताबों में डाल दिया गया। और जब कोई चीज़ इतनी नॉर्मल लगने लगती है ना, तो हम उस पर सवाल उठाना ही बंद कर देते हैं। और यही तो बात है, सबसे खतरनाक झूठ वही होता है जो सच जैसा महसूस हो। एक बात साफ कर दे,
ये पूरी बातचीत हिस्ट्री के खिलाफ नहीं है। ये आंख बंद करके हिस्ट्री को मान लेने के खिलाफ है। हो सकता है सच थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, लेकिन सच जानना जरूरी होता है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है कि इतिहास को सिर्फ रटना चाहिए या फिर उसे समझना चाहिए। इसमें सोचिएगा जरूर।